हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं 9वीं कक्षा गोधूली भाग गद्य खंड से पहली कहानी, जो कहानी का प्लॉट के बारे में मैं बच्चे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे हमारे हिंदी साहित्यकार आचार्य श्री पूजन सहाय की यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे हृदय को द्रवित कर देगी यदि हमारे बच्चे एवं बच्चियां जो भी इस कहानी को सुनेंगे। हमारे बच्चे, आइए श्री पूजन सहाय की जो रचनाएं हैं, जैसे विभूति है देहाती दुनिया, जो हमारी रचनाएं भूपटल पर उतरकर वास्तविक चित्रण का को प्रस्तुत करती हैं, और इनकी कहानियों में ऐसे ऐसे सदुक्ति, ऐसी ऐसी शब्द बौछार होते हैं कि क्या कहना है। हमारे बच्चे, सचमुच में सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इनकी ये पंक्तियां कहानी की प्लॉट में वैसी शब्द हैं जो हमारे बच्चों को परीक्षा में भी पूछ देता है कि अमीरी क्या है। अमीर, जो व्यक्ति अमीर से यदि गरीब होता है तो उससे जीवन में कितना खलता है, तो यह कहानी के माध्यम से बच्चे हम लोग समझेंगे। और भला हड्डियों की खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। तो आइए हमारे बच्चे, आज मैं पहले कहानी को प्रस्तुत करने से पहले मैं बच्चों को पात्र चित्रण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि किसी भी कहानी का जान शीर्षक तो होता ही है। यहाँ पर कहानी का प्लॉट प्लॉट का रूप कथानक के रूप में है, और पात्र चित्रण जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारे बच्चे समझने का प्रयास जरूर करेंगे। पहला कहानी के पात्र चित्रण के रूप में हमारे स्वयं लेखक के शब्दों में, लेखक श्री पूजन सहाय के शब्दों में यह कहानी प्रस्तुत है। तो पहला लेखक हमारे श्री पूजन सहाय है, जिनके शब्दों में ये कहानी चरितार्थ है। पहला पात्र लेखक हैं श्री पूजन सहाय, और दूसरा हमारे पात्र हैं दारोगा जी, जो मुंशी जी के बड़े भाई थे। दूसरे पात्र के चित्रण के रूप में उभर कर हमारे दरोगा जी, जो मुंशी जी के बड़े भाई थे। और तीसरा पात्र चित्रण मुंशी जी, जो दरोगा जी के छोटे भाई थे। और कहानी के रूप में ये हम कह सकते हैं कि ये भगजोगनी के पिता भी थे। दरोगा जी के छोटे भाई मुंशी जी, बड़े भाई दारोगा जी, छोटे भाई मुंशी जी, जो कि भागजोगिनी के पिता के रूप में भी परिचित है। और भागजोगनी भागजोगनी तो एक ऐसी बच्ची है, लड़की है, जो पूरी एक कहानी उसी पर अष्टछाप छोड़ती है। हमारे भागजोगनी, जो मुंशी जी की एक लड़की, जो बड़ी ही सुंदर एवं बहुत ही, क्या कहना है, जब उसके चित्रण को हमारे लेखक परिचय प्रस्तुत करते हैं तो कलेजा दहल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। परंतु माँ के बिछोह से वह अनाथ एवं टूअर कहलाती है। भागयोगिनी हमारे जो है मुंशी जी की एक लड़की है। प्रकृति ने उसे इतना सुंदर बनाया था कि क्या कवि के शब्दों में जब उसके सुंदर का बौछार हमारे बच्चे
जब सुनेंगे तो अपने आप उसके बारे में जान जाएंगे, जो कि अनाथ एवं टूअर के नाम से भी परिचित है भगजोगनी। और अन्य में गांव के लड़के हैं, जो कि भगजोगनी को थोड़ा दाना या जो भी भोजन उजन के रूप में बचा खुचा शेष दे देते हैं। तो आइए बच्चे, आगे हम नहीं जाना चाहते हैं। पहले हमारे बच्चे, यह एक कहानी जो है सामाजिक कहानी एवं दर्द भरी कहानी है। हमारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारी कहानी की शुरुआत हो रही है। ऐसी जो कि पहले ही स्वयं अपने शब्दों में कह रहे हैं शिवपूजन सहाय कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने की योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर कवि अपने भावों में लेखक कहानीकार अपने भावों में स्पष्ट करना चाहता है, क्योंकि जहां भी लेखक या कहानीकार या कवि का जो भी शब्द की बौछार होती है, तो वहां पर कुछ हास्य व्यंग के नाम से भी जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किंतु कुशल कहानी लेखक के लिए एक प्लाट पा गया हूँ स्वयं लेखक के शब्दों में, और आशा है कि इस प्लाट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। शिवपूजन सहाय बता रहे हैं कि मैं एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूँ, जो है प्लाट, जो कि हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस कहानी पर जरूर अपना भड़कीली इमारत खड़ा कर लेंगे। तो बच्चे, अब अंत में कहानीकार हमारे शिवपूजन सहाय बता रहे हैं कि मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का बड़ा नाम गंवारू है। सुनकर आप भिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वह इस संसार में नहीं है, और उनका नाम भी विचित्र ही था, अनिमल आखर अर्थ न जापू। क्या है, इसलिए उसे साहित्यकारों के सामने बताने से हिचकता हूँ। बताइए, लेखक भी ऐसी वाणी का बौछार कर रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं बताना चाहता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, और उसका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। और हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने के लिए सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी, और देहात की घटना है, इसलिए देहाती का नाम रखना ही अच्छा है। चलिए, यहाँ पर कितनी सुंदर मार्मिक पंक्तियों को हमारे साहित्यकार कहानीकार शिवपूजन सहाय ने संजोया है। चलिए, उसका नाम है भगजोगनी, एक कल्पित नाम रख लेता हूँ। और मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों में मर्म जानने वालों की है। कितनी सुंदर, और इसलिए उनतार लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसों का करीमा खालिक बारी पढ़ करके जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। चलिए, यहाँ पर कहानीकार बता रहा है कि मुंशी जी के जो बड़े भाई दरोगा थे, वैसी दरोगा कि क्या पूछना है, बहुत ही संपत्ति को कमा करके उन्होंने संजोया था। और लेकिन दरोगा जी ने कुछ कमाया, अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। चलिए, दरोगा जी तो अपने जमाने में ही सभी पैसे को उड़ा दिए, मात्र एक घोड़ी बची थी। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बारूद की पुड़िया होना कभी कभी कहानी में हमारे बच्चों को जो है मुहावरा के रूप में पूछ देता है। बहुत यहाँ पर की कहानियों में वैसे शब्दों का बौछार आया है
एक बच्चे क्या कहना है, बारूद की पुड़िया होना। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रुके रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नीबुआ नोच चटा दिया इस घोड़ी की बदौलत। उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। दरोगा जी हमारे, जो कि मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी थे। और यह कहानी हमारे लेखक साहित्यकार शिवपूजन सहाय के गांव की ही कहानी है। एक कहानी की हमारी शुरुआत यहाँ पर लेखक ने मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे कहानीकार और बच्चे। किंतु आगे कहानीकार बता, किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध किया। अगर कहीं घोड़ी को बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जो है जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ओरेन हो गए। चलिए, दरोगा जी तो अपने जमाने में क्या नहीं किए, इतना संपत्ति कमाए थे कि सब खत्म कर दिए। बाद में एक घोड़ी बचती है, जो घोड़ी श्राद्ध के काम में आती है। मात्र 7 रुपए की घोड़ी थी, उसी को बेच करके श्राद्ध में, बड़े भाई दरोगा जी के श्राद्ध में मुंशी जी ने सब रुपए पैसा खत्म कर दिया। आगे कहानीकार क्या संकेत दे रहा है, कहानीकार क्या बता रहा, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर पीते थे, चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था। लोग कहते हैं हमारे कि सबई सहायक सबल को न निबल सहाय, अब पवन जगावत आग को, जीत ही जीत बुझाए। क्या पूछना है, जब मुंशी जी के भाई दरोगा थे तो उस समय उनके द्वार पर जलसा चलती थी। बटेर जो है, बटेर, कितनी चपातियां, क्या कमी थी, कुछ कमी नहीं थी। लेकिन मुंशी जी के, दरोगा जी के मरते मरते मुंशी जी की हक्का बक्का सब जस की तस रह गई हमारे बच्चे। अब किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों की शोरबा सुलगती थी, वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरोपने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लगे कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। थानेदार की कमाई कभी अटती नहीं। लोग कहते हैं, प्रेमचंद जी ने एक जगह ईदगाह कहानी लिखी है, जिसमें मोहसिन, नूरे, सम्मी जो है, हामिद जब बाजार में जाते हैं ईदगाह में, तो रास्ते में देख रहे हैं कैसे कांस्टेबल सिपाही अपना परेड कर रहे हैं, तो बच्चे भी अनुभव करते हैं और बच्चे बताते हैं बहुत मार्मिक कहानी में कि ये दरोगा, जो पुलिस दरोगा की कमाई होती है 2 नंबर की कमाई होती है। और वही कमाई, जैसे थाना कोई फूस जड़ गया, खत्म हो गया मड़ई, और पैसा रुपया जो होता है कम टिकाऊ होता है, वो लूट करके ऐसे ऐसे बेवफा पैसे को इकट्ठे किए रहते हैं। तो चलिए बच्चे, आगे हमारे कहानीकार बता रहा है। चलिए, हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी गांव जवार के लोग भी अपने नजरों से उतरने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र लेकर अपने पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्ली भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफगूर नहीं है। इतना दयनीय स्थिति हमारे मुंशी जी की बीतने लगी। कितना सुंदर हमारे मार्मिक पंक्तियों को संजोया है हमारे आचार्य शिवपूजन सहाय ने। चलिए बच्चे,
आगे कहानी में तो कहीं-कहीं हमारे बच्चों ने कहानी पढ़ा होगा, नहीं तो माता का आँचल ऐसी कहानी आंचलिक कहानी लिखे हैं कि यदि हम पढ़ेंगे तो सचमुच में विह्वल हो उठेंगे। लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पर कहानी का प्लॉट जो भगजोगनी के बारे में, मुंशी जी के बारे में, दरोगा जी के बारे में चित्रण करते हुए हमारे साहित्यकार, लेखक बता रहे हैं। लेकिन जरा किस्मत की दोहरा मार तो देखिए, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। और जब बेचारे की पाँचों उँगलियाँ घी में थी, तब कोई खाने वाला नहीं रहा। और जब दोनों टाँगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाद की तरह एक लड़की पैदा हुई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। देखा जाए, लोग कहते हैं कि बुढ़ापा वह चौथापन में स्थिति होती है जिस समय हाथ गोड़ और सब कुछ जवाब देने लगते हैं। वैसी स्थिति में मुंशी जी की कोख से एक लड़की जन्म लेती है। 4-5 जो लड़के जन्म लिए थे वो तो सुबह के चिराग हो गए। तो आइए हमारे बच्चे, सच पूछिए तो तिरक जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है? इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को तो हमेशा स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष? जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए? सचमुच में अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं कुटिशन सदुक्ति के रूप में सचमुच में अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी, जिसको मैंने यहाँ पर कहानी के माध्यम से दर्शाया है, हमारे बच्चे भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर जिसकी माँ मर गई कहलाने लगी, इसलिए अभागी में तो अजहद ही थी, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। अंधेरे घर में जैसे दीपक होता है तो वैसे जलता है, उस तरह से हमारी भगजोगनी जो उनकी बेटी थी मुंशी जी की, अंधेरे घर की दीपक थी। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी न देखी होगी। यहाँ पर मार्मिक पंक्तियों को संजोते हुए हमारे साहित्यकार, लेखक बता रहा है कि भगजोगनी के समान अद्वितीय लड़की थी, कोई लड़की ही नहीं उसका तुलना कर सकता है लेखक के शब्दों में। और वो अभाग्यवश उसे मैंने देखा था, जिस दिन पहले उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। पर एक ओर उसकी अनोखाई सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावक कहानी लेखक का सहृदय कवि उसके लिख डालता, उसके विचारों को प्रभावों पर प्रभाव डालता और उसकी लेखनी अनायासी करुण धारा से फूट निकलती। भगजोगनी के बारे में बता रहे हैं, किंतु मेरी लेखनी में इतनी जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र का मेरे हृदय पर से उतार कर सरोज या इस कोमल दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते नहीं बनता। लेखक की शब्द भाषा में गरीबी को ठीक से चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन करने में समर्थ हो। यहाँ पर हमारे साहित्यकार पूजन सहाय बता रहे हैं, भवजोगनी का चित्रण करते हुए अद्वितीय अनुपम सुंदर जन्म लेते हुए भी फिर भी गरीबी में पली वो भवजोगनी। हाँ, आह आह कितना दर्दनाक भरी शब्दों में बेचारी उस उम्र में भी कमर में एक सिर्फ पतला सा चिथड़ा लपटे हुए थे जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। माने लज्जा, उसके शरीर के जो वस्त्र थे, भगजोगनी का शरीर दिखाई दे रहा था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी
तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता का सुकुमार गला टीप दिया था। 4, 5, 10 जगह ऐसे-ऐसे पंक्तियों का बौछार किए हमारे कहानीकार, क्या पूछना है। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया। यह भी बच्चों के लिए व्याख्या करने के लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं। जब प्रकृति प्रदत्त यदि कोई सुंदर व्यक्ति जन्म लेता है तो वहां कृत्रिम कुछ नहीं करता, बनावटी कब तक काम करेगी। वैसे में थी हमारी भगजोगनी, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फलपुतियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में सोलह श्रृंगार करके भी वह कभी नहीं फबी। यहाँ पर हमारे साहित्यकार कुछ अन्य कहानी के उद्देश्य से लेकर हमें संकेत दे रहा है, किंतु शकुंतला जो चिंता और कष्ट में वायुमंडल में नहीं पली थी, उसके कानों में उधर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गुंजा था। मेरे प्यारे बच्चों, वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी और तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जालिप्त कामलिनी वाला उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह तो दाने दाने के लिए तरसती थी, एक बीता कपड़े के लिए मुहताज थी, सिर में लगाने के लिए चुल्लू आलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भर अन्न पेट लाले पड़े थे, भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे। भगजोगनी का हर चीज सही है, लेकिन खाने खाने के लिए मुहताज होकर टूटने लगी। यहाँ पर साहित्यकार भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे निवास कर सकते हैं। उफ, उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। लेखक बता रहे हैं हमारे शिवपूजन सहाय, कहने लगे क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गुरखधंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी यदि माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुआ का अड्डा नहीं न होता। माँ ही एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लालन पालन पोषण कर बैठती है, और तेल तो एक बूंद मयस्सर भी नहीं मिलता। अगर हमारे घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर कभी कंघी चोटी करने की जरूरत नहीं होती, और सिर पर चिड़ियों का घोंसला नहीं बनता, जू का अड्डा नहीं रहता। आप तो जानते हैं एक छोटा सा गांव है, और कभी साल छमासी से किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए नसीब रूखे सूखे बाल के नसीब जागते हैं, या चुल्लू भर थोड़ा सा तेल मिल जाता है हमारी बच्ची के लिए। अपनी दुखड़ा सुना रहे हैं मुंशी जी, हमारे साहित्यकार शिवपूजन सहाय जी को। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खा करके जो झोलियों में चबेना लेकर आते हुए घर से निकलते हैं, तो उसकी बाट जो होती है भागयोगिनी उनके पीछे पीछे लगती फिरती है, तो भी मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल जाता है उस भगजुगनी को। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो उसको ढीठ लग जाने के भय से घर वाले उसे दूर दुराते हैं उस बच्ची भगजुगनी को। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंगुलियों में कुछ अट जाता है तो उसी से किसी तरह पेट का जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फाका चना चबाने के लिए भी हमारे लिए ले आती है। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। हमारे हिंदी साहित्यकार निराला लाल जी ने भिक्षुक कविता में लिखे हैं, दो टूक कलेजी करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिल कर हैं दोनों एक चल रहा लपटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। तो वैसे हमारे कहानीकार आगे हमारे कहानीकार बता रहे हैं कि किसी दिन 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 भर घूम घूम कर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहती कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, वो उस वक्त आपसे इमनान कहता हूँ, जी चाहता है कि गल फांसी लगा कर मर जाऊं या किसी कुएं से तालाब में डूब मरूं,
मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है कौन। माँ तो चल बसी थी, दरोगा जी भी चल बसे थे, समूचा भगजोगनी का भार हमारे मुंशी जी के ऊपर आ चुका था। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर उसके लिए मुट्ठी भर जो है चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर लेती। अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसे बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इस बुरे दिनों का मुतलक खबर नहीं। वे भी ऐसी खलास थी कि अपने कफन काठी के लिए भी ये खुरमुराना ही छोड़ गए। जाते जाते दरोगा जी एक राती भी रुपया पैसा नहीं छोड़ गए। अपनी जिंदगी में एक एक चप्पा जमीन बेच खाई। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टी सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते हैं। मुंशी जी बता रहे हैं, कथा को सुना रहे हैं कि बड़े भाई दरोगा जी तो वो भी समाज में नहीं मिला कर रहे, जाते जाते सबसे बैर करके चले। एक दिन हुआ था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी के आंख से मोमबत्तियों की तरह घूल घूल कर जल रही। अपनी व्यथा, अपनी कष्ट, अपनी पीड़ा को सुना रहे हैं मुंशी। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहाया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इसकी अपनी लड़की को शादी मत की। इतना चैलेंज देते थे मुंशी जी भागजोगनी को के लिए। वर चुनने के लिए जहां भी लड़का देखने के लिए जाते थे तो चैलेंज के साथ कहते थे कि मेरी लड़की के समान तुम्हारे लड़की को देख लीजिए। लेकिन गरीबी को कौन पूछता है। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ से घर आने में शादी करने से कोई इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला और न बारात की खातिरदारी करने का कोई हैसियत है। माने उनके पास कोई चीज नहीं था तो कौन शादी करे भगजोगनी से। कोई कहता है गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज की बात तो करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बात सुनने को आती थी। हमारे हिंदी साहित्यकार हमारे बता रहे हैं, आचार्य श्री पूजन सहाय, जो मुंशी जी अपनी दरिद्रता का वर्णन करते हुए बता रहे हैं बच्ची की शादी के लिए महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर भी जी उड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे। आज के जमाने में जो सबसे अधिक दहेज लेता है उसी का मान सम्मान होता है, गरीब को कौन पूछता है। और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है कि देखिए ना, ये मोल भाव करके बेचा है, दहेज नहीं दिया है। दोनों तरफ से गरीब आदमी को सुनने के लिए मिलता है। भई गति सांप छुछुंदर केरी, वैसी स्थिति बन गई थी हमारे मुंशी जी की। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतना काफी रकम ऐड कर सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे वह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानो तो करीब करीब हो ही गई है। चलिए, उस समय 10-12 वर्ष की अवस्था में लेखक देखा था, लेकिन आज ये सुडौल और गठित और शादी करने योग्य हो गई है। यहाँ पर कि मुंशी जी लड़की के लिए भी सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तब यह फूट कर सयानी हो जाती। बदन भर भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है।
और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होता है। ये तो पहले से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं। बेटी जल्दी ही कम उम्र में ही तरुणावस्था को प्राप्त कर लेती है। अब अधिक क्या कहूं बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद गठिया और दम्मा ने निकम्मा खर्च छोड़ा है। अब मेरी पछताओं के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने के इसके शादी करने का वादा किया। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं, मेरी सांझरी नैया को पार लगने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूरत है 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं चलता। छाती पर पत्थर रख अपनी इस राज को किला को उसके सुपुर्द कर दूं। यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं हो रहा है कि भगजोगनी को शादी समय से कर दें, लेकिन विवश होकर रुपए पैसे के अभाव में एक 45 साल 40-45 साल के बुजुर्ग के साथ शादी तय करते हैं। और इसके बाद मुंशी जी का गला रुंध गया। बहुत बिलखिला कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार का उनको आश्वासन नहीं दे सका। लेखक बता रहे हैं अपनी व्यथड़ा को उनको सुनकर मुंशी जी को इनका भी हृदय द्रवित हो गया। लेखक जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्टा भी नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारों मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें। तो कौन समाज में सुनने वाला था? कोई नहीं समझ में सुनने वाला। कितना ही न भले ही हमारी भगजोनी सुंदर थी, लेकिन समाज का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर हाथ धरने को नहीं तैयार हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मार्मिक कहानी जो कि हृदय में उद्वेग कर रही है, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी अनकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था में रंडुए मित्र भी राजी नहीं। रंडुए जो शादी करने लायक, जो बड़े बड़े वैसे थे लोग, नहीं भगजोगनी के साथ शादी करने के लिए तैयार हुए। हमारे बच्चे, ध्यान देना है। भले ही दुनिया में कोई कुछ कह दे, हर जगह लोग लक्ष्मी, धन और रुपया की ही पूजा है। सुंदरता को कौन देखता है? गरीबी को कौन देखता है? हमारे साहित्यकार बता रहे हैं। अंत में मुंशी जी क्या करते हैं? आखिर वही महाशय डोला काढ़ कर भगजोगनी को अपने घर में के ले गए और वहीं शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से हुआ। जो 45 वर्ष का जो वृद्धा व्यक्ति है, वो भगजोगनी का हाथ धरने के लिए तैयार होता है। आगे कहानीकार कुछ पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है कि बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला। उधर भगजोगनी चली गई, इधर बुढ़ापे ने असहाय कर दिया, दलदल में पांव फंस गए। अब क्या करे मुंशी जी? हाँ, बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। मुंशी जी भी मर जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में उन्हें डुबा दिया। भगजोगनी जीती है। अंत में कहानीकार ऐसी पंक्तियों का बौछार कर रहा है कि भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण जीवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति संसार में नहीं है। अब शादी तो उधर होता है, जो बूढ़ा से शादी हुआ था वह भी पति मर गया, इधर पिता भी मर गए, बचपन में टूअर भी हो गई भगजोगनी, और दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। ये बच्चे, यह कहानी कैसी है? जो कि यही है समाज की नियति और यही है समाज की गति। जो बच्चे आज तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और वह अपने सौतेले बेटों की पत्नी का दुर्भाग्य स्वीकार करती है, यही है नारी
समाज के लिए थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।